अब घर जाएंगे, अपने कामों में लगेंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, बात खत्म। फेसबुक पे पोस्ट चढ़ा देंगे। आज हमारे जनपद में बहुत बड़ी जन आक्रोश रैली यात्रा निकाली गई और हिंदुओं के समर्थन में, बांग्लादेश में जो उत्पीड़न हो रहा है उसके समर्थन में। क्या इतना पर्याप्त है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप सब जवाब दें, क्या इतना पर्याप्त है? तो आप सब इतने कमजोर नहीं है। और कभी भी अगर हिंदुओं को अगर उत्तर देना होगा उन दुराचारियों को, तो कभी भी हम लोग दे सकते हैं। और आज हम यह अपना संदेश देते हैं उन दुराचारियों को, उन रोगियों को, कि कभी भी किसी भी समय अगर धर्म और राष्ट्र की अगर बात आएगी तो हम अपना बलिदान अवश्य देंगे। बहुत कुछ न कहकर हम कम शब्दों में ही अपने वाणी को रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि लोग आए हुए हैं और हर विधानसभा से मंत्री जी लोग भी आए हैं, हमारे यहाँ के भी विधायक जी आए हैं, अन्य भी विधायक जी लोग आए हैं, आम जनमानस भी है। तो श्री ठाकुर जी, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी पे। और हम अपने विषय में पढ़ाते हैं कि पड़ोसी देशों से कैसे संबंध हो, हमारे कैसे संबंध हो। मैं एक बार अपनी कक्षा में बच्चों से पूछा कि अल्पसंख्यक क्या है, और मैं दुख के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि 90% बच्चों ने जवाब दिया कि मुस्लिम। हमने अपने बच्चों को कभी बताया ही नहीं कि आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक तय होता है। फिर मैंने जब पलट के कहा कि ये बताओ पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है, तब बच्चों को समझ में आया कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। पूरी दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जहां हिंदू ज़्यादा रहते हैं। एक तो भारत है, दूसरा नेपाल है और तीसरा बांग्लादेश है, जहां हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा थे। और आज आप देखिए, आंकड़े तो सब गलत बताते हैं, मुझे लगता है वहाँ 5% भी हिंदू नहीं रह गए हैं। बहुत अत्याचार हो रहा है और मुझे नारी शक्ति के रूप से ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमने बांग्लादेश से निष्कासित तस्लीमा नसरीन और खालिदा जिया को शरण दिया, और आज देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। हमारी माताओं बहनों के साथ कितनी दुर्दशा हो रही है, साधु संतों के साथ कितनी दुर्दशा हो रही है, और हम चुप्पी साधे हुए हैं। मैं 3 प्रश्न छोड़े जाती हूँ आप सबके पास। क्या कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसने ये शपथ लिया था कि दुनिया के किसी भी देश में अब हम युद्ध नहीं होने देंगे? क्या कर रहा है मानवाधिकार संगठन, जो एक बलात्कारी को फांसी होती है भारत में तो उसके समर्थन में उतर आता है कि फांसी मत दो। आतंकवादी को फांसी होती है तो मानवाधिकार समर्थन में उतर आता है कि इसे फांसी मत दो, जीने का हक है सबको, अब उससे गलती हो गई है तो रहने दो। और ये बताइए, बांग्लादेश में प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं, साधु संतों पे हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को गाली दी जा रही है, और हम चुप बैठे हैं। हम क्यों चुप बैठे हैं? क्या हम चाहते हैं कि हम अपने भाई बहनों पे अत्याचार होने दें? हिंदू तो ऐसा रहा कि जब घरों में बंटवारा भी हुआ तो हमने अपने आंगन की दीवार ऊंची नहीं उठाई, इतनी उठाई कि अपने बगल के भाई बहनों को भी देख सके, अगर उनको कुछ दुख हो तो हम उनकी मदद कर सके।
लेकिन आज क्या हो रहा है, जिस बांग्लादेश को हम अपना भाई मानते थे, एक बहाने के तहत हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। तख्ता पलट तो एक बहाना है, असली मकसद वहां से हिंदुओं को मिटाना है। तो हम जब चुप बैठे रहेंगे तो हिंदू ऐसे ही अस्तित्व अपना खो जाएगा।